हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नंदकिशोर और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्या होते हैं, वो भी एक एफिशिएंट एंड स्टैटिस्टिक वे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट प्रेजेंट्स व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। बेसिकली कौन सा भी कंप्यूटर प्रोग्राम ये इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। इसका मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन कौन सा भी कंप्यूटर प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इन शॉर्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया इसलिए जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डाटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि मेमोरी में उसका अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सके। यहाँ पे मेमोरी का मतलब होता है मेन मेमोरी। और ये याद रखिए, जब भी डाटा स्ट्रक्चर में मेन मेमोरी बोला जाएगा, इसका मतलब रैम की बात हो रही है। इन शॉर्ट, डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म और टेक्निक है जो कि डाटा को कम मेमोरी में स्टोर एंड डाटा को ऑप्टिमाइज करने के काम आती है। आपको ये सवाल आया ही होगा कि डाटा को स्ट्रक्चराइज करने की ज़रूरत क्या है, क्यों नहीं डाटा को जैसा है वैसा रखा जाए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपका ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने और आपका एक फ्रेंड है रोहित, आप दोनों ने मिलकर एक सेम सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। सॉफ्टवेयर तो अलग अलग है पर काम सेम ही करता है। पर रोहित ने उसके सॉफ्टवेयर में डाटा स्ट्रक्चर का अच्छे से यूज़ किया है और मेमोरी को इफिशिएंटली यूज़ किया है। पर आपने आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि कम मेमोरी में ज़्यादा काम कर सके। तो ऑब्वियस बात है, आपका सॉफ्टवेयर रैम में ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा और वही रोहित का सॉफ्टवेयर कम मेमोरी में भी सेम काम करेगा। तो कस्टमर किसका सॉफ्टवेयर लेना पसंद करेगा? ऑब्वियस बात है, रोहित का। क्योंकि यूज़र सोचेगा कि रोहित का सॉफ्टवेयर 30 से 40 MB में काम कर रहा है और वही आपका सॉफ्टवेयर 2 GB के रैम कंज्यूम कर रहा है, तो मैं आपका सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करूँ? तो एग्जैक्टली इसी के लिए डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। डाटा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। वही नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं ग्राफ एंट्रीज। डाटा स्ट्रक्चर ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बन सकता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर की फील्ड में कदम रखा है तो आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आने ही चाहिए। अब हमने डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये अच्छे से देख लिया है। अब समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग में कोई भी काम करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है और एक डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए हमें किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को किसी सर्टेन ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली इसी स्टेप्स और प्रोसेस को अल्गोरिथम कहा जाता है। अल्गोरिथम ये कोई कंप्लीट कोड और प्रोग्राम नहीं होता है, इट जस्ट सोल्यूशन और लॉजिक ऑफ अ प्रॉब्लम। अल्गोरिथम ये एक ब्लूप्रिंट यानी नक्शा होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपका ये अल्गोरिथम का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी खानी है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको भूख लगी है और उसका सोल्यूशन है मैगी। तो आप क्या करोगे? एक कढ़ाई लोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, जब पानी उबल जाएगा तब मैगी डाल दोगे और फिर मैगी का मसाला डालोगे जो मिलता है ना बाज़ार में उसके साथ, और फिर 2 मिनट बाद प्लेट में निकाल कर खा लोगे। तो आपने ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट किए। पहले पानी डाला, फिर मैगी डाली, फिर मसाला डाला और फिर प्लेट में निकाल कर खा ली। बेसिकली इसी को अल्गोरिथम कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। प्रॉब्लम क्या थी? आपको भूख लगी थी, उसका सॉल्यूशन क्या था? मैगी। आपने उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया, प्रॉब्लम सॉल्व। पर प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बताना पड़ेगा इंट, फ्लोट, कैर फंक्शन की मदद से कि भाई ऐसे ऐसे करो और फिर जाके उसे एग्जीक्यूट करो। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट साइनिंग ऑफ।